अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी रेसिपीज़ जो हम बनाने वाले हैं दाल गोश्त चिकन का, और साथ में हम बनाएंगे चने की दाल का हलवा, गाजर का हलवा भी बनाएंगे। उसके साथ में आपको हम घर में जो मावा बनाते हैं उसकी भी रेसिपी दूंगी, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हम रुमाली रोटी भी बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो जल्दी से। तो सबसे पहले हमने दाल को बॉईल कर लिया था चने की दाल के हलवे के लिए, और इसमें हमने ना दाल बॉईल की है जो हम दाल गोश्त बनाने वाले हैं उसके लिए भी। ये देखें बहुत अच्छी सॉफ्ट दाल जो है वो बॉईल हो गई। इसमें ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ग्राइंड करना है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा लिया और इसको ग्राइंड कर लिया था सारा, इस तरह से बिल्कुल एक पेस्ट बना लिया है। अब हमें इसको ना भूनना है बहुत अच्छी तरह से, सारा टाइम इसमें लगता है। तो मैं सारा पैन में डाल दूँगी और इसको फ्लेम को पहले मीडियम टू लो करके इसको हम भूनेंगे। भूनने के बाद ये देखें इस तरह से बिल्कुल एक दरदरा सा ये बन जाता है, और उसके बाद हमने उसको निकाल लिया था उसी वाले पैन में। फिर हमने घी डाला है 1 टेबलस्पून, और सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे उसको हम घी में अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, तो एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ये देखिए अच्छे जब क्रिस्पी गोल्डन हो गए थे ड्राई फ्रूट्स, तो उसको मैंने निकाल लिया है, और फिर इसी पैन में हम हलवा फिर से डाल देंगे। ये देखें सारा जो हमने अभी पाउडर बना लिया था ना हलवे का, वो जो दाल हम भूनते हैं ना तो उसका पाउडर बिल्कुल बन जाना चाहिए। उसके बाद हमने इसमें शुगर डाल दी है 1 बोल भर के, और उसमें हम डालेंगे मिल्क और इसको स्टर करते रहेंगे ताकि इसमें जो है लम्स ना बने। अच्छी तरह से इसको मिल्क डाल डाल कर आपको मिक्स करते रहना है। मिल्क ना आपको अपने हिसाब से डाल लेना, अपनी मेजरमेंट देखकर कि कितना आप हलवा बना रहे हो वो देखकर। साथ में इसमें हमने थोड़ा सा मिल्क में ना फूड कलर मिक्स करके डाला था ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। इसमें ना मैं इलायची का पाउडर भी ऐड करूँगी, तो उसको मैं अभी कूट लेती हूँ। वो भी बस हम इसी स्टेज पे इसमें डाल देंगे। ये देखें इतना सारा पाउडर बना है, बाकी ये जो छिलके थे ना वो रिमूव कर दिए थे। और अब इस स्टेज पे हम इसमें घी ऐड करेंगे, और घी डालने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये जो हलवा है ना इसकी रेसिपी ये इतनी ज़्यादा सिंपल है कि मैं इसको कभी भी बना सकती हूँ। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है दाल को भूनने में। जब हम दाल का पाउडर फॉर्म में उसको भून लेते हैं ना, उसके बाद ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, क्योंकि हम अलग से चाशनी बना के इसमें नहीं डालते हैं। हम सारी चीज़ें एक साथ डाल देते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी बनता है, और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप सब ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। घी डालने के बाद ना ये इस तरह से पैन को छोड़ देता है, मतलब साइड से ये देखें अच्छी तरह से भुनना स्टार्ट हो गया है। तो अभी इसको हम घी डाल डाल कर इसी तरह से भूनते रहेंगे। जैसे घी ना आपको एक बार में सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, और फिर इसको मिक्स करते रहना है और भूनते रहना है, और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह से भुन गया था, हमने सारे जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे वो इसके ऊपर डालेंगे, कुछ हम गार्निश के लिए बचा लेंगे, और ये हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा यमी बना था और बहुत टेस्टी था, ये खाने में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बार हमने सिर्फ चने की दाल का हलवा बनाया था, मूंग की दाल का हलवा नहीं बनाया, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर कोई खाता नहीं है, फिर वो पड़ा रह जाता है। थोड़ा सा ना हम इसको जमा भी देंगे। तो प्लेट में मैंने ना घी भी ग्रीस नहीं किया था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत घी है, तो हमने उसको ग्रीस नहीं किया था। और उसके बाद इसको सिर्फ इस तरह से डाला, और इसको इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी गार्निश कर दिए थे, और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा ना यहाँ पे रखा रखा जम जाएगा, इसको फ्रिज में भी अभी रखने की ज़रूरत नहीं है। एक रेसिपी तो हमारी डन हो गई है, और उसके बाद साइड में मम्मी घी भी निकाल रही थी जब मैं हलवा रेडी कर रही थी ना इसी साइड में। तो अभी इसको भी हम निकाल के रख देते हैं, और उसके बाद हम बाकी की जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं। तो घी भी हमारा घर में ही निकलता है, ये तो आप सबको पता ही है। तो ये भी मम्मी ने निकाल के साइड पे रख दिया था। अभी मैं आपको रुमाली रोटी का आटा नेट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने मैदा लिया, तो उसमें हमने सॉल्ट डाला, शुगर डाला, और मम्मी ने इसमें पानी डाला, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो ये भी हम आटा जो है वो नेट करके रख देंगे। बहुत सिंपल आटे की रेसिपी है, पर रुमाली रोटी इतनी मज़े की लगती है ना, जब हम उसको दाल गोश्त के साथ खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। दाल ये रही मम्मी ने जो निकाली थी, उसको हमने बॉईल करके निकाल लिया था, और उसी कुकर में हमने डाल दिया है मस्टर्ड का ऑयल। जब वो अच्छी तरह से गर्म हो, हमने उसमें बहुत सारी प्याज डाल दी। 5 से 6 बड़े साइज़ की हमने प्याज ली थी, और वो अच्छी तरह से जब ब्राउन हो गई, क्रिस्पी हो गई, ये देखें अच्छा सा कलर आ गया उसमें। उसके बाद हमने उसको निकाल लेना है सारा, और उसके बाद इसी वाले ऑयल में हमने चिकन डाल देना है। अब चिकन में सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, और सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट और चिली जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना, जितनी मिर्चें आपको पसंद है और जैसा सॉल्ट।
उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची और 2 लौंग। ये डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने हाई रखी और जितना भी चिकन का वाटर है वो हमने सारा ड्राई कर लेना है, ताकि वो चिकन जो है ना वो सॉफ्ट रहे और ड्राई ना बने। यहाँ पे मम्मी ना टमाटर भी काट रही थी, उसका भी एक पेस्ट बना लेंगे। प्याज हमने अच्छी तरह से मम्मी ने हाथ से चूर कर ली थी और टमाटो का पेस्ट भी हमने रेडी करके इसमें ऐड कर दिया था। तो प्याज और टमाटर आपको एक साथ डालना है। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप उसकी जगह दही भी ऐड कर सकते हो, पर इसमें टमाटर का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। टमाटर डालने के बाद हमें उसको बहुत ज़्यादा भूनना है, क्योंकि टमाटर की जो रॉ स्मेल, जो कच्चापन होता है वो हमें सारा ख़त्म करना है, जिसको मम्मी बार बार भूनती हैं। जब ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया था ना, उसके बाद हमने इसका सारा जो ये ऑयल था ना वो निकाल के रख दिया और उसके बाद हमने इसमें दाल ऐड की। दाल डालने के बाद हम इसमें अच्छी तरह से पानी डाल देंगे। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है ना, आप उतना वाटर इसमें ऐड कर देना। अब इसको हम फ्लेम को लो करके ढक कर रख देंगे 15 मिनट्स के करीब, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़ फाइनली चॉप करके और गरम मसाला 1 टीस्पून जो घर का बना हुआ है, और कोरिएंडर डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे सूखी मेथी जो होती है वो डालने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी ब्राउन अनियंस ऊपर से भी डाली है, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी मम्मी आपको दिखाएंगी कि कितना ज़्यादा यमी दिख रहा है ये देखिए कितना मज़े का बना है ये, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मम्मी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनाती हैं। और जब हम इसको सर्व करेंगे तो जो हमने ऑयल एक्स्ट्रा निकाला है वो हम ऊपर से डाल के सर्व कर लेंगे। अब हम रुमाली रोटी बनाने लगे हैं, तो उसके लिए मम्मी यहाँ पे पेड़े बना रही हैं। छोटे छोटे साइज़ के 2 पेड़े हम बनाएंगे, और उसके बाद इसको इस तरह से हमें करना है। एक में हमने घी लगा देना है इस तरह से। घी लगाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा जो आटा है या फ्लावर जो है वो डस्ट करेंगे, और उसके बाद दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे। इसको इस तरह से करना है हमें हाथ की हेल्प से, और फिर हम इसको बेल लेंगे। जब हम इसको बेल लेते हैं ना, उसके बाद जब हम इसको सेक लेंगे, उसके बाद हम इसको जब खोलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आराम से खुल जाती है, इसलिए हम इसके अंदर घी ऐड करते हैं। अब इस तरह से इसको मम्मी हाथ की हेल्प से बड़ा कर रही हैं। अगर आपको छोटी बनानी है तो आप छोटी भी बना सकते हो, पर मम्मी बड़ी बड़ी ही बनाती हैं। उसके बाद हमने इसको तवे पे डाला और बस इसको हम फ्लिप करेंगे, दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पकाएंगे। वैसे तो इसको तवे पर ही पका लेते हैं, पर हमें थोड़ी सिकी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मम्मी हमारे लिए इसको अच्छी तरह से सेक लेती हैं। इस तरह से गैस पर आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मम्मी ने इसको गरम गरम ही इस तरह से ओपन कर दिया, और ये बहुत आराम से खुल गई थी, और बहुत ज़्यादा पतली होती है। ये इतनी ज़्यादा पतली होती है, उसके बाद भी ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी। जब हमने सारी बना ली, उसके बाद हमने इसको घी लगाना है इसके ऊपर, सारी जितनी भी रोटी है उनके ऊपर आपको घी लगाना है, और फिर मम्मी आपको अभी दिखाएंगी कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी। इस तरह से मम्मी इसको सारे पे घी लगा लेंगी, और घी लगाने के बाद ये देखें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखें बहुत सॉफ्ट है। आपको उसी तरह से आटा नेट करना है जैसा मम्मी ने दिखाया था। वो भी रेडी हो गई, रोटी भी रेडी हो गई, सालन भी रेडी हो गया, हलवा भी हमारा डन हो गया। अब जल्दी से मावा बना लेते हैं। मावा बनाने के लिए ना मैंने मिल्क पाउडर डाला था कढ़ाई में, उसके बाद उसमें हमने डाल दिया थोड़ा थोड़ा मिल्क हमें डालना है, और इसको मिक्स करते रहना है। और ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिल्क नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा मिल्क हमें इसमें ऐड करना है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना, और फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, हाई फ्लेम पे कभी भी नहीं बनाना है, वरना ये बिल्कुल जल जाएगा। ये देखें अच्छी तरह से ये थिक हो गया था, बहुत अच्छा बन गया था। तो गाजर का जो हलवा है ना, मम्मी इस तरह से बना के फ्रिज में रख देती हैं, और जब भी हमें उसको खाना होता है ना, हम हलवा निकालते हैं, ताज़ा मावा बनाते हैं उसको, और फिर इस तरह से खा लेते हैं। हलवे में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था। ये देखें अच्छा सा मावा रेडी हो गया। अब बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हलवे की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की भी, और मेरे पास अभी भी बनी हुई रखी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलोगे तो मैं डाल दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से, ये देखें, और बहुत मज़ेदार सा हमारा गाजर का हलवा भी रेडी है। ये देखें घर का मावा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ईजी होता है बनाना। आप सब इसको आराम से बना सकते हो। इसको भी निकाल लेते हैं बोल में और सर्व करते हैं अपना लंच। बहुत मज़े की सारी चीज़ें हमारी रेडी हुई हैं, और बहुत ज़्यादा जल्दी सब कुछ बन गया था। दाल का जो हलवा था उसको भी हम ऊपर से पहले उसके ऊपर घी डालेंगे। जितना ज़्यादा इसमें घी होता है उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बाकी की जो ड्राई फ्रूट्स हमने गार्निश करने के लिए रखे थे ना, वो सारे हम ऊपर से डाल देंगे। थोड़े से गाजर के हलवे पे भी हमने डाली। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है।
और हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और गाजर का हलवा भी हमारा बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है और मावा डालने के बाद ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। ये मैंने इसको ना कट कर लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी तरह से जम गया है। यहाँ पे रखे रखे ये जम गया, अभी हमने इसको फ्रिज में भी नहीं रखा था और बहुत अच्छा सा ये ना रेडी हो गया है। तो तीनों चीज़ें हमारी बहुत अच्छी रेडी हो गई थी और ये देखें हमारा दाल गोश्त जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का है। सारा जो ऊपर से हमने वो ऑयल निकाला था इसके ऊपर डाल दिया है और ये अब बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। और ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है, आई विश कि मैं आपको टेस्ट करा पाती, आपको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता। और सारी चीज़ें ये गाजर का हलवा था, ये जो हमने जमाया था हलवा वो वाला है, और ये है दाल गोश्त जो कि बहुत यम्मी है। अब जल्दी से सारी चीज़ें टेबल पर रखते हैं। और इसके साथ हमने रुमाली रोटी भी बनाई थी। हमने शब-ए बारात को कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि ऐसा कुछ पता नहीं बहुत सारे लोग करते हैं, हम नहीं करते, तो हमने उस दिन कुछ भी नहीं बनाया था। पर मम्मी ने कुछ 2-3 दिन बाद ना ये सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई थी क्योंकि वो हमेशा बनाती हैं तो उनको आदत थी, तो फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद ये सारी चीज़ें बना ली थी। इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट आपके साथ ये व्लॉग शेयर किया है, बट टाइटल में मैं डाल दूँगी कि ये शब-ए बारात का ही व्लॉग है। और अब बस हम अपना लंच जो है वो करने लगे हैं और मैं आपको पास से सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा मज़े की बनी है। ये रहा गाजर का हलवा, ये है चने की दाल का हलवा, और ये भी चने की दाल का हलवा जो कि हमने जमा दिया था, रुमाली रोटी, और ये है दाल गोश्त जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। हम बहुत कम दाल गोश्त बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाती मम्मी, पर जब भी बनाती हैं ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप रोज़ खाते हो ना तो उनका टेस्ट फिर मज़े का नहीं लगता, और जब वो कभी कभी बनती है ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस वीडियो भी यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।